Hello bachcho, let's read this question. So this question says a radio station has two channels, okay? One is AM at 1020 kilohertz and other FM at 89.5 megahertz, okay? The good result will for you will use, okay? First option longer antenna for the AM channel and shorter for the FM. B option is shorter antenna for the AM channel and a longer for the FM. And C option is same length antenna will work for both. D option is information given is not enough to say विच वन इज यूज फॉर विच। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, हमें यहाँ पर एंटीना के बारे में बताना है। हमें क्या बताना है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द एंटीना, यहाँ पर दोनों के बारे में हमें यहाँ पर क्या बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एंटीना। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, एंटीना विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, एंटीना, या फिर हम बोल सकते हैं आपका लेंथ ऑफ एंटीना। ओके, तो देखिए बच्चे जो आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में हम क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में जो आपका लेंथ ऑफ एंटीना होती थी वो किसके इक्वल होती थी, आपकी लैम्डा बाय 4। ओके, जो आपकी क्या होती थी, वेवलेंथ होती थी, उसकी क्या कर देते हैं हम 1/4 कर देते थे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेवलेंथ फॉर दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द एंटीना whose wavelength is lambda। ओके, तो ये हम इस तरीके से क्या फाइंड आउट करते थे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि जो आपका एएम है, एएम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1020 किलोहर्ट्ज दी है। और दूसरा वाला क्या आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 89.5 मेगाहर्ट्ज दी है। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर आपकी लेस गिवन है। ओके, इसकी 10208 किलोहर्ट्ज है, लेस है एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका देखिए इसके लिए हम देखिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन यूज होता है। कौन सा प्रोपेगेशन यूज होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए हम क्या करते हैं, आपका ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का यूज करते हैं। हम यहाँ पर आपके रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी पर एक क्या करते हैं, आपका ये करियर वेव, आपकी जो करियर वेव होती है यहाँ पर क्या होती है, रेडियो वेव्स होती है। इसमें हम आपकी जो इनपुट स्ट्रेंथ होती है उसको क्या कर देते हैं, आपका सुपर इम्पोज कर देते हैं। ओके, और दूसरा क्या आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, एफएम देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई है, 89.5 मेगा हर्ट्ज, ये आपकी मेगा हर्ट्ज के ऑर्डर में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम देखिए इसके लिए हम स्पेस वेव प्रोपेगेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेस वेव प्रोपेगेशन का यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए जो आपका क्या है, जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसके लिए तो हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का यूज करें। ओके, तो इसके लिए जो आपको लेंथ की एंटीना होगी वो क्या होनी चाहिए, आपकी शॉर्ट हो। ओके, इट शुड बी शॉर्ट। लेकिन जो आपका स्पेस वेव प्रोपेगेशन है, स्पेस वेव प्रोपेगेशन के लिए आपका जो लेंथ ऑफ एंटीना होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी लार्ज। ये क्या होनी चाहिए, आपकी काफी लार्ज होनी चाहिए। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। तो हम बोल सकते हैं क्या, जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, जो आपका ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए होता है, इसके लिए आपके क्या शॉर्टर एंटीना भी आपका क्या यूजफुल है। बट फॉर स्पेस वेव प्रोपेगेशन यहाँ पर आपकी क्या फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लार्ज है, तो हम बोल सकते हैं देखिए इसके लिए आपका जो लॉन्गर, इसके लिए जो आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ एंटीना होगा फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। स्पेस वेव प्रोपेगेशन है, इसके लिए हम बोलेंगे कि इसका क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लार्जर लॉन्ग लेंथ का एंटीना क्या करेंगे, आपका यूज करेंगे। ओके, तो देखिए ये आपका यहाँ पर से ऑप्शन में देखें तो देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पर आपका ये ऑप्शन गिवन किया हुआ है। ऑप्शन बी में लिखा है देखिए शॉर्टर एंटीना फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन चैनल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका, दिस इज अ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। और लॉन्गर किसके लिए, एफएम के लिए, बिकॉज दिस इज ए स्काई वेव प्रोपेगेशन। ओके, तो आपका जो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।